मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे इब्रानी 9 अध्याय उसका 22 पद, जहां पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी। व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर व्यवस्था दिया था मेरे प्रिय भाई बहनों, उस व्यवस्था में यह दिया गया था कि लहू के द्वारा सारे विषय वस्तु शुद्ध की जाती है। मसीह में प्रिय भाई बहन, हम पुरातन नियम में देखते हैं कि उस समय मेमने का लहू और घुघू के लहू के जरिए जो परमेश्वर उनको व्यवस्था दिया था, उस व्यवस्था के अनुसार वे उस मेमने का लहू या घुघू के लहू के जरिए शुद्ध किए जाते थे। कोई भी पाप होता था, कोई भी उन लोग गलती करते थे, तो उनको शुद्धिकरण के लिए उनको क्या करना पड़ता था? या मेमने का लहू को लेना पड़ता था या घुघू का लहू को उनको लेना पड़ता था, तब जाके वो क्या होते थे? शुद्ध होते थे। इफिसियों उसका 1 अध्याय अगर उसका 3 से 7 पद आप देखेंगे कि उसके अनुसार हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है और हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है। वचन हमें ऐसा ही कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमको क्या करता है? हमारे पापों से, हमारे अपराधों से हमको मुक्त करता है, यानी हमको वो क्या करता है? क्षमा करता है। अगर रोमियो उसका 5 का 9 पद को आप जाएंगे, वहां पर वो वचन कहता है कि प्रभु यीशु का लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। हम क्या ठहरे हैं? धर्मी ठहरे हैं। इसलिए धर्मी ठहरे हैं क्योंकि हम धर्मी हैं, इसी बातें नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम पापी हैं, हमारा जीवन पापमय है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर का जो लहू है वो हमें धर्मी ठहराता है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 13वां पद हमें कहता है कि मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हो गए हैं? निकट हो गए हैं। किसका निकट हो गए हैं? परमेश्वर का निकट हो गए हैं। इसका मतलब यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, एक समय ऐसा था कि हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। एक ऐसा समय था हमारे जीवन में, आपके जीवन में, कि हम परमेश्वर से दूर हट गए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट ले आया। परमेश्वर के निकट परमेश्वर का लहू हमें लेके आया। यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट लेके आया। आप अपने मर्जी से नहीं आए हैं, मैं अपने मर्जी से प्रभु की यीशु मसीह के पास नहीं आया हूं। ये तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू जो कलवरी के क्रूस पे बहा, वो लहू हमें क्या किया? परमेश्वर के निकट लेके आया। प्रेरितों उसका 20 अध्याय उसका 28वां पद हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने ही लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। वो अपना लहू से हमें क्या किया? खरीद लिया है। और जब हम उसके होते हैं, यानी वो जो हमको वो खरीद लिया है, तो हम किसके हो गए हैं? हम उसी के हो गए हैं। हम किसी के अधीन में नहीं है, हम अधीन में हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि परमेश्वर अपना प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र का लहू से वो क्या किया है? हमें खरीद लिया है। और जब हम खरीदे थे, अगर कोई भी चीज हम खरीदते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो दुकानदार का हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि वो चीज को जब हम खरीद लेते हैं वो हमारे हाथ में आता है और वो सामान जिसको हम खरीदे हैं वो हमारे अधीन में होता है, हमारे हाथों में होता है और उसको हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। तो अगर परमेश्वर प्रभु यीशु उसके लहू से हमें खरीदा है, तो हम अभी किसके हाथ में है? प्रभु यीशु के हाथ में है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, उसके अधीनता में है। इसलिए वो जैसा चाहता है हमको वैसा ही वो करता है, क्योंकि हम उसके खरीदे हुए लोग हैं। अब हम अपना खुद के भी नहीं हैं,
अब हम अपना खुद के भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें खरीद लिया है। एक ऐसा समय था जब हम पाप और बुराई और गंदे काम से लिप्त होकर पाप का दास बन गए थे। हम पाप का दास बन गए थे और नरक की ओर चले जा रहे थे। हमारी रास्ता, हमारी मार्ग नरक की ओर जा रहा था और ये बातों को देखकर परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा और हमको उस नरक की रास्ता से, पाप से, बुराई से, हर प्रकार की गुनाह से हमको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उसका लहू से हमें खरीद ले। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे बड़ा और क्या चाहिए? जो नरक परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया था, हम उसी में घसीटे चले जा रहे थे। वो हमारे लिए नहीं बनाया, वो तो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था। लेकिन हमारे कर्म, हमारी व्यवहार ऐसा था, ऐसा हो गया था कि हम उसी रास्ते में चले जा रहे थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपना लहू देकर हमें बचा लिया, हमें खरीद लिया। अब हम उसके खरीदे हुए लोग हैं। अब हमें खुद के भी नहीं है, हम खुद के भी नहीं है, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हैं। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है और पाप बुराई से दूर रहने की जरूरत है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद हमें कहता है, जैसे वो ज्योति में है वैसा तुम भी ज्योति में चलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? सभी पापों से शुद्ध करता है। इसीलिए हमें ज्योति में चलने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद ज्योति है। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 19वें पद में कहता है कि हम परमेश्वर के उस लहू के कारण हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अहियाप हो गया है कि हम जब भी चाहें परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का लहू हमें क्या किया है? पवित्र किया है। इसलिए पवित्र किया ताकि हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। इब्रानी 9 अध्याय उसका 14 में हम बताता है कि परमेश्वर का लहू हमें हमारी विवेक को शुद्ध करता है ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सके। हमारा विवेक को परमेश्वर क्या किया है? उसके लहू के जरिए शुद्ध कर दिया है। इस कारण शुद्ध किया है क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा करें। जिनका विवेक शुद्ध नहीं है वो परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकता, सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर हमें क्या किया है? उसके लहू के जरिए हमें शुद्ध करके हमारा विवेक को शुद्ध कर दिया है। इसलिए आज हम सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। उसका लहू कितना शक्तिशाली है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में इसलिए नहीं आया कि वो सिर्फ आपको चंगा करे, आपको रोटी खिलाए, परंतु उसका मुख्य वास्तविक योजना यह था कि वो अपना लहू बहाकर आपके पापों से आपको छुटकारा दे। वो चंगा करने के लिए आपके पास नहीं आया है, या रोटी और मछली खिलाने के लिए वो आपके पास नहीं आया है। वो सिर्फ आया है कि आपको पापों से वो छुड़ाए और अपना लहू को क्या करे? बहाए। उसका लहू से ही मुक्ति है, उसके लहू से ही पाप का छुटकारा है, उसका लहू से ही उद्धार है। वो तो स्वर्ग में रहकर भी आपको चंगा कर सकता था, आपको भोजन स्वर्ग में खिला सकता था, जैसा वो मूसा के समय में मन्ना गिराकर उनको, इस्राएल लोगों को क्या कर रहा था? मन्ना खिला रहा था। बादलों के खंबे में होकर दिन में और रात को आग के खंबे में होकर उनको मार्गदर्शन कर रहा था। उसके कहने से मेरे प्रिय भाई बहनों सूरज हो गया, उसके कहने पर चांद उग गया, उसके कहने पर जानवर सृष्टि हो गए, उसके कहने पर हर चीज सृष्टि हो गया। क्या उसका कहने पर आप चंगे नहीं हो सकते हैं? उसके कहने के अनुसार बारिश हो सकता है, उसके कहने के अनुसार आपको रोटी और मांस मिल सकता था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा था कि वो आपके लिए जान दे, आपके लिए
मर मिटे, आपके लिए लहू बहाए ताकि आपका उद्धार हो सके। मरकुस उसका 15 अध्याय उसका 28 पद और योहन्ना 19 अध्याय उसका 36 पद कहता है कि इस कारण या लहू बहाने के कारण परमेश्वर का वचन पूरा हो गया। उसका वचन पूरा हो गया किस कारण? लहू बहाने के कारण परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना पूरा हो गया। यह कभी नहीं कहा गया कि चंगा हो जाने के कारण या भोजन रोटी खाने के कारण परमेश्वर का योजना पूरा हो गया, परंतु वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाने के कारण ही परमेश्वर का योजना पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की वास्तविक इच्छा यही था कि वो आपके लिए लहू बहाए। मत्ती लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 11 पद हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए तब कुछ ज्योतिषों ने पूर्व में तारा देखकर प्रभु यीशु मसीह को देखने आए और प्रभु यीशु को भेंट स्वरूप सोना, गंधरस और लोबान लाकर प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ाए। क्या चढ़ाए? भेंट चढ़ाए। क्या क्या चढ़ाए? पहला है सोना, दूसरा है गंधरस और तीसरा है लोबान। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, इन ज्योतिषों को इन 3 भेंट प्रभु यीशु मसीह को क्यों देना पड़ा? वो चाहते थे आज जैसे हम दुनिया में बच्चे लोग को देते हैं, साबुन देते हैं, तेल देते हैं, कपड़ा देते हैं, हर प्रकार की जो उसके पहनने लायक विषय वस्तु देते हैं, उसकी सुंदरता के लिए जो भी प्रसाधन वस्तु देते हैं वो दे सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस बच्चे को, वो छोटे बालक को जो प्रभु यीशु मसीह था, जो जन्म हुआ था, उसको सोना, गंधरस और लोबान क्यों दिए? क्योंकि इन सोना, गंधरस और लोबान का बहुत वास्तविक अर्थ है। उस अर्थ को आपको समझने की जरूरत है। आइए हम उस आत्मिक अर्थों को जानेंगे। पहले हम सोना के बारे में जानेंगे। सोना उपहार इसलिए दिया गया था क्योंकि सोना का अर्थ परमेश्वर का गुणों को प्रकट करता है। सोने का भेंट देकर ज्योतिषियों ने यह बताना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है, उसके अंदर परमेश्वर का गुण भरा हुआ है। अब हम गंधरस के बारे में जानेंगे। ज्योतिषों ने गंधरस इसलिए दिया क्योंकि गंधरस एक ऐसा वस्तु है जिसके जरिए परमेश्वर का आराधना किया जाता है, उपासना किया जाता है। और ज्योतिषों जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है और उसका आराधना हमें करना चाहिए। इस कारण वे गंधरस का भेंट उसको दिए, क्योंकि गंधरस परमेश्वर की उपासना में लागू होता है। अब हम तीसरा भेंट लोबान के बारे में जानेंगे। लोबान एक ऐसा वस्तु है जो किसी की मौत के समय दिया जाता है। कोई व्यक्ति मर जाता है, उसी समय लोबान को दिया जाता है। सोचने वाली बात तो यह है कि अगर लोबान मरे हुए लोगों को दिया जाता है तो प्रभु यीशु मसीह को, जो इतना छोटा सा बच्चा है जो जीवित है, उसको लोबान क्यों दिया गया? क्योंकि ज्योतिषों को पता था कि प्रभु यीशु मसीह केवल दुनिया में जीने के लिए नहीं आए हैं, परंतु वो आप और मेरे पापों के लिए मरने आए हैं। इसलिए वो ज्योतिषों ने प्रभु यीशु मसीह को लोबान का भेंट दिया, जो यह गिफ्ट हमें यह दर्शाता था कि वो एक दिन आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए मर मिटेगा। इब्रानी 9 अध्याय उसका 11 से 12 पद हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक बनकर आया ताकि उसके लहू से हमें छुटकारा मिल सके। वो हमारी महायाजक है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसका लहू हमें क्या करता है? हमारे पापों से छुटकारा देता है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 19 पद में हम देखने पाते हैं कि जब आदम हवा पाप किए तब उसको शाप दिया गया था, श्रापित किया गया था कि वो अपने माथे की पसीना बहाकर रोटी खाया करेगा। यह एक पाप का श्राप था कि वो माथे का पसीना बहाएगा
तब भोजन वस्तु को खा पाएगा। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर आया, तब वो आदम के पापों का श्राप को, जो माथे की पसीना बहाकर रोटी खाएगा, वो श्राप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। तब लूका 22:44 वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का पसीना लहू का बड़े बड़े बूंद होकर भूमि पर गिरने लगा, क्योंकि उसने हमारे पापों को और उस श्राप को, जो पसीना बहाकर रोटी खाएगा, वो श्राप को अपने ऊपर ले लिया। तब वो पसीना जो पानी के रूप में था, वो लहू में टपकने लगा, लहू बन गया, बड़े बड़े बूंद बन गया, क्योंकि ये परमेश्वर खुदा का श्राप था। वो श्राप को परमेश्वर क्या क्या अपने ऊपर ले लिया, उस पसीना को, उस पापों को वो क्या क्या अपने ऊपर ले लिया। और जो अपने ऊपर जब ले लिया, परमेश्वर का वो पसीना लहू बह गया, लहू के बूंद बन गया, बड़े बड़े लहू बन गया। तब वो अपने सारे गुनाह और प्रत्येक श्राप को खलवेरी के ऊपर ले लिया और अपना लहू बहाकर हमें उद्धार किया। इसलिए उसने अपना वास्तविक देह को, बदन को कुर्बानी देने से पहले, मरने से पहले, कलवरी के क्रूस पे चढ़ने से पहले, अपना लहू बहाने से पहले, वो अपने चेलों के साथ प्रभु भोज लिया और अपने चेलों को रोटी देकर कहा, ये मेरा बदन का मांस है। और उसने दाखरस देकर कहा, ये मेरा बदन का लहू है। और चेलों को यह भी कहा, जो मेरे मांस को नहीं खाएगा और मेरे लहू को नहीं पिएगा, उसमें अनंत जीवन नहीं है। देखा मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की लहू की कीमत, आपको उसके लहू को लेना ही पड़ेगा, उसके लहू को ग्रहण करना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब आप चर्च जाते हैं और दान और दशमांश देते हैं, तब आप प्रभु का लहू का आदर करते हैं, तब परमेश्वर की आदर करते हैं, उसके लहू की, उसके कुर्बानी का आदर करते हैं। जब आप चर्च में जाते हैं और पास्टर को दशमांश देते हैं और वो चर्च में दान देते हैं, तब आप उस प्रभु यीशु मसीह का लहू का आदर करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पसीना नहीं बहाया, परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए लहू बहाया है। जब आपके लिए कोई पसीना बहाता है तो आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, उसके लिए गॉड ब्लेस यू कहते हैं, उसके लिए भोजन पानी का व्यवस्था करते हैं, जो आपके लिए पसीना बहाता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पसीना नहीं बहाया, वो आपके लिए लहू बहाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमें कितनी आदर करने की जरूरत है। उसका लहू की कीमत को अपने जीवन के जरिए नीचे गिरने ना दे, उसके लहू की कीमत को नीचे गिरने ना दे। जब पुराना नियम में महायाजक महापवित्र स्थान में जाता था, तो वो बिना लहू लिए ही वो महान पवित्र स्थान में नहीं जाया करता था, क्योंकि परमेश्वर बिना लहू के कुछ भी नहीं सुनता। परमेश्वर बिना लहू के कुछ भी नहीं सुनता। इसलिए महायाजक क्या करता था, वो पवित्र स्थान में जब जाता था, वो लहू को लेकर, मेमने का लहू को लेकर, घुघु का लहू को लेकर वो उस महापवित्र स्थान में जाता था। और तब परमेश्वर उससे बातें करता था, तब उस व्यक्ति का पापों को वहां पर क्षमा मिलता था, उसका अपराध की, उसका गुनाह की क्षमा मिलता था, और वहीं पर परमेश्वर उससे बातचीत करता था। बिना लहू से प्रभु यीशु परमेश्वर बातें नहीं करते। कैन ने बिना लहू के लिए आराधना किया, कैन ने बिना लहू लेकर आराधना किया, और उस आराधना को परमेश्वर पसंद नहीं किया, उस आराधना से परमेश्वर आनंदित नहीं हुआ, क्योंकि वो बिना लहू का था। परमेश्वर लहू से बातें करता है, परमेश्वर उसका आराधना, उसका प्रशंसा लहू के जरिए ही करता है। हाबिल लहू लेकर आराधना किया और परमेश्वर उसका आराधना को ग्रहण किया।
जब लहू इस्राएल देश जब मिस्र के समय में, अब जानते हैं उन्होंने अपने दरवाजा के में वहां पर क्या किए, लहू को लगाया और परमेश्वर लहू को ही देखा। परमेश्वर लहू को देखा। अब कितना धार्मिक है उसको परमेश्वर नहीं देखता। अब कितना पापी है परमेश्वर उसको नहीं देखता। अब कितना धनवान है उसको परमेश्वर नहीं देखता। अब कितना बीमारी है उसको परमेश्वर नहीं देखता। अब कितना दरिद्र है परमेश्वर उसको नहीं देखता। अगर परमेश्वर देखता है तो लहू को देखता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और अगर लहू का चिन्ह आपके जीवन में है, आपको कोई मौत नहीं मार सकता। इसलिए मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपको भी प्रभु यीशु मसीह का लहू को लेकर आराधना करना पड़ेगा। तब आपको अनंत जीवन मिलेगा। तब आपको अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहनों। इस छोटी सी वचन से परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर इस वचन से आपको कुछ आनंदित मिला होगा, अगर आप इस वचन के जरिए आनंद को महसूस किए होंगे, तो जरूर इस छोटे भाई के प्रति दया करके सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना और शेयर भी कर देना आपके दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। शालोम।